जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 21 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 दिसंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड निकलते नहीं है जड़ों में। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 21 दिसंबर के दिन। शिट मैन, ये देखिए कार्ड ऐसे चिपके पड़े हैं कि क्या मजा है भाई, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। निकलो सब के सब। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ सॉर्ड की। किसी का दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ब्रोकन हार्ट थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, पास्ट का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, गिल्ट में है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। एंड फाइनली अब जैसे अपने हाथ से अपने दम पे कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। यस, कोई है जो अपना जैसे अंडर कॉन्फिडेंट होकर के लॉस्ट फील कर रहा है, लेकिन फिर उसके अंदर हिम्मत आ रही है, फिर वो अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा है कि आई कैन डू समथिंग। ओके, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 373993 5। तो यहाँ पर 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मे बी आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, आप इनको हल्के में ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड। यस, बॉटम की एनर्जी जो हार्ट ब्रोकन की आई है, इसका मतलब ये है कि आज के दिन तो फिलहाल आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ ही है। जो मैंने आगे की सिचुएशन चेक करी थी वो तो आगे होगा फ्यूचर में। ओके, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि इनके सामने बहुत सारे ऑप्शन आए थे, इन्होंने उसी में से किसी को चूज़ कर लिया था, उससे शादी कर ली थी, या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई थी, उनमें से इन्होंने किसी को चूज़ किया था एंड उसमें इनको लॉस हुआ। तो ये जो भी ऑप्शन थे, जब मल्टीपल ऑप्शन सामने आते हैं तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। उस टाइम पर उनको नीड होती है किसी ऐसे पर्सन की जो उनको गाइड कर सके, लेकिन सबके पास तो गाइडेंस होती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर बहक गए थे या मिसगाइड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने किसी गलत ऑप्शन को चूज़ किया एंड अब वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। ओके, 7 3 10 में भी ये सिचुएशन कार्मिक थी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो वक्त ही खराब था, वो वक्त अच्छा होता तो ये अच्छा सेलेक्ट करते, लेकिन वो वक्त ही खराब था, इस वजह से इन्होंने खराब पर्सन का सिलेक्शन किया या खराब सिचुएशन का। जैसे कि फाइनेंसेस को देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि इतनी सारी जॉब हैं, उनमें से इन्होंने किसी ऐसी जॉब को पकड़ लिया जो बिल्कुल हेडेक बन गई इनके लिए, जिसमें काम करके जैसे इन्होंने अब बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन किया है, इनके पास टाइम ही नहीं बचा है कि आपको दे पाएँ। ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं, आपका जो भी स्टेटस है, चाहे आप लोग सॉरी चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग लवर्स हैं, मेन चीज़ ये होती है कि आपके लिए इनके पास टाइम नहीं बच रहा है। अगर ये फाइनेंशियल रीज़न है एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने शादी ही कर ली है, तो भी इनको लग रहा है इन्होंने गलत चॉइस की है। 3 9 12 अब आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, इन्होंने मे बी ये बहुत टाइम से जैसे शादी की है तो खुशियां आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है तो उसमें ये सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद भी जब चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हीं इन्हीं के अंदर कोई गलती थी, इन्होंने इन चीज़ों को गलत चुना था।
मतलब ये होता है ना कि इंसान ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली या आपने कोई जॉब पकड़ ली एंड आप तुरंत से ही उससे मूव ऑन करने की सोचने लगे। जब लंबे टाइम तक एफर्ट देने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद भी वहाँ पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं होती है चीज़, कोई आउटकम नहीं निकलता है, तब इंसान सोचता है कि गड़बड़ी है कहाँ। तब उनको रियलाइज़ होता है कि मैं इल्यूजन में फंस गया था, मैंने गलत सिलेक्शन किया है। ओके, 3 9 12 एंड 9 9 18। यस, अगर कोई थर्ड पार्टी चूज़ की है, मतलब जो कुछ भी सिचुएशन है ये, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे इनकी बनी नहीं रही है। अगर कोई सिचुएशन चूज़ की है फाइनेंशियल, तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूँ अब। ओके, 7 3 10 9 19। यस, आपके पार्टनर खुशियों का इंतज़ार करते रहे कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे सब लोग कहते नहीं हैं। देखिए, ये बात सच होती है, हम लोग भी आपसे कहते हैं कि रात के बाद सवेरा होता है। ओके, हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं रहती है, लेकिन आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आप कहीं गलत ही काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने किसी गलत पर्सन का साथ तो नहीं पकड़ लिया है। जैसे कभी कभी, अभी मैंने टैरो 3.0 पर रीडिंग करी थी, उसमें किसी का बड़ा ही गंदा मैसेज आया था, वो पूरी कायनात को कोस रहे थे। मैंने डिलीट मार दिया क्योंकि मैं ऐसे मैसेजेस को रखती नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है, जिसमें सबको उल्टा सीधा कहा जा रहा था पूरी दुनिया में, मतलब ईश्वर तक को। मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे मैसेज जिसमें ईश्वर को कर्स किया जाता है। ओके, लेकिन होता क्या है कि कई बार लोग खुद से गलत चॉइसेस कर लेते हैं, फिर पूरी दुनिया को कोसते हैं। तो अपनी ये भी देखिए कि आपने चूज़ क्या किया है, चूज़ वाइजली इसलिए कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हम्म मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेम सिचुएशन अब आपके सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए घूमा है एंड अब आप सॉरी, आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके, मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो पास्ट में इन्होंने डिच किया था या किसी ने डिच किया था। ओके, इस यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने इन्होंने ही आपको डिच किया था। यस, क्योंकि इनके पास जब ऑप्शन थे तो इन्होंने किसी बेटर ऑप्शन को चूज़ कर लिया था आपको छोड़ करके। अब जब ये देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने, मतलब अब इनको फील हो रहा है कि आखिर इन्होंने भी आपके साथ यही ट्रीटमेंट किया था, आप इनको वही वापस कर रहे हैं। 5 3 8, यस, कर्मा रिटर्न हो रहा है इनकी तरफ। भले ही आप इंटेंशनली ना कर रहे हों, भले ही आप नेचुरली अपनी लाइफ में आगे एक्सप्लोर कर रहे हों चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को तो यही फील हो रहा है कि जो उन्होंने किया था आपके साथ, वही चीज़ें इनको वापस मिल रही हैं। इस वजह से ये स्टक पोजीशन में है। यस, 5 3 8। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से, किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जिनसे डिस्कस करते हैं वही लोग गलत हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से 12 की सिचुएशन आ चुकी है, हैंग्ड मैन की। इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं, इनके जो एडवाइज़र हैं वो बहुत ही गलत किस्म के हो सकते हैं एंड ये हमेशा उन्हीं के पास जा कर के एडवाइजेस लेते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं एंड ये लटके हुए हैं। इनकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। 5 3 8, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 8 आपको दिख रहा हो सकता है। आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। यस, 5 3 8। कुछ लोग इनको भड़का रहे हैं कि जैसे अब आप बड़े रिच हो गए हैं, अब आप बड़े वेल्दी हो गए हैं, अब आप बड़े मज़े में हैं, आप इनको क्यों पूछने लग गए, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे नेचुरल सी बात है कि अब आप इनको लिफ्ट नहीं देंगे। इन्होंने जो कुछ किया था उस पर इनको रिग्रेट भी है, लेकिन इनको पता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यस, एंड इसी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने अपने हाथ से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी खो दी है।
यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है वो है देखिए यहाँ पे मिक्स सिग्नल ही आ रहे हैं सारे। मल्टीपल फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के अंदर। इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, आप कितना बदल गए हैं आप अपनी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी ये दिखने में थोड़े से आपसे ज़्यादा एजड लगते हों, या फिर दिक्कतों ने, वक्त ने इन पे इतने सितम किए हैं कि थोड़े से इनके ऊपर एजिंग आ गई है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यंग लग रही है। ओके, एंड ये इन्होंने काफ़ी गॉसिप वगैरह भी कर रखा है, या तो इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करी हैं आपके राइवल्स से, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इनको डर है कि लीक ना हो जाए अगर ये आपके पास आएंगे। सोसाइटी का भी डर हो सकता है, लोगों का भी डर है कि ऐसा ना हो कि आपसे शादी करने पर लोग इनको ब्लेम करने लग जाएं कि ये पैसे की वजह से शादी कर रहे हो, या ग्रीडी पर्सन हो, इस तरह की चीज़ें। मतलब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके साथ अब शादी करने में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि क्या अब आप तैयार होंगे, क्योंकि आपने तो इनको ऑप्शन में डाल रखा है, एंड ये चीज़ से काफ़ी गिल्ट में हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। 10-3-13 मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। मे भी इनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी जिसको इन्होंने चूज़ किया था वो इनके लिए सही नहीं है। वो तो हालांकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी की वजह जो इन्होंने चूज़ किया था वही गलत था, एंड इसी वजह से ये आज इनकी हालत हो चुकी है। तो ये फ्यूचर की कंडीशन मुझे दिख रही है कि ये एफर्ट करेंगे। जैसे इनको लग रहा है यहाँ पे फिर से एड की एनर्जी आई है, मतलब जैसे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी आपसे दूर होकर के, तो अब ये फिर से उस चीज़ को बैक करेंगे, अपने ही हार्डवर्क से सिचुएशन को ठीक भी करेंगे। लेकिन ये अभी की कंडीशन नहीं है, ये फ्यूचर में होगा। ओके गाइज, जय माता दी।